हाय गाइस। आज हम रेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो तरह के रेजिग्नेशन है, टेक्निकल रिजाइन और नॉन टेक्निकल रिजाइन। तो टेक्निकल रिजाइन आप जानते हो कि उसके लिए अपन एक अपने एसएससी या फिर जो भी इंचार्ज है, अपना जो भी ऑफिसर है, उससे अपन एनओसी ले लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और कोई फॉर्म भरते हैं, उसको क्लियर करके क्वालिफाई करके अपन दूसरी जॉब ले सकते हैं। नॉन टेक्निकल में आप डायरेक्ट रिजाइन दे दो, वो ही एक रेजिग्नेशन होता है। जब भी आप कोई फॉर्म भरो तो सबसे पहले उसकी एक एनओसी ले लो अपने ऑफिस से। तो ज़्यादातर 3 एनओसी मिल जाती है। तो मैं यहाँ टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात करूँगा। और रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको पता है एचआरएमएस एग्जिट करवाना, आपकी एचआरएमएस आईडी बनती है, एक आईपास अकाउंट बनता है, ठीक है, जिसमें आपका अकाउंट पैसा सैलरी पेमेंट जो आती है, ठीक है। तो एचआरएमएस एग्जिट जब हमें करानी है तब हम दूसरी जगह जॉब लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप नई जॉब लोगे रेलवे में ही तो दूसरा एचआरएमएस बनता है। हम बात करते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन में ये है कि आपने एनओसी ले चुके हो और उसके बाद आप अब वहाँ से कार्यमुक्त होना चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए अपने डीआरए मंडल को, ठीक है, श्रीमान मंडल प्रबंधक कार्मिक अधिकारी एपीओ जो बोलते हो, ठीक है। अगर आप वर्कशॉप में हो तो CNW में हो, अगर CWM जो भी होता है मैनेजर, उनको लिख दीजिए। और लिख दीजिए विषय में क्या है कि तकनीकी त्यागपत्र, मतलब टेक्निकल रेजिग्नेशन। अगर आपका वो नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हो कि मुझे त्याग पत्र मेरा ग्रहण करने की कृपया करें वगैरह। अपना नाम, पता, एड्रेस जो भी है, कहाँ कार्य कर रहे हो, PF नंबर, अकाउंट नंबर जो भी है, लिखने के बाद नीचे 1-2 लाइन लिख दीजिएगा कि मैं आपके यहाँ से एनओसी प्राप्त कर चुका हूँ और मुझे अब वहाँ कार्य ग्रहण करने के लिए आपका यहाँ कार्य मुक्त होना पड़ेगा। तो उसमें आप जो भी आपके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे एनओसी आपने ले रखी थी, उसकी कॉपी लगा दीजिए, ठीक है। नया जो आपका सिलेक्शन हुआ है, हायर लेवल में ही हुआ होगा या अब डाउन लेवल में तो आजकल छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ मेन है, जैसे एनओसी आपने ले रखी है तो आपको कोई बॉन्ड वगैरह नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे एलपी है, ठीक है, आपकी ग्रुप डी में भी आपकी कई पोस्ट होती हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर है, उसमें भी शायद 21 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसका भी पेमेंट देना होता है। अगर आपने एनओसी ली है तो आपको वो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और अगर पेमेंट मांगते भी हैं तो उसको पता कर लो कैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से एनओसी लेने के बाद आपको कोई पेमेंट देना नहीं पड़ता है। और एनओसी के बाद आप उसको वहाँ आप जब डीवी कराओगे अगली वैकेंसी में जो हो, वहाँ आपसे मांगता ही है कि आपने एनओसी ली है या नहीं। वहाँ भी अपना अगर पूर्ववत कोई कार्य में थे आप कहीं, तो उसको आप वहाँ जमा कराते थे। अब बात ये है कि हमने एनओसी ले ली है। एनओसी लेने के बाद अगर आपका रेलवे में ही हुआ है तो रेलवे में मेन चीज़ जो है वो है एचआरएमएस एग्जिट, आईपास एग्जिट। एचआरएमएस एग्जिट के लिए आप अपने बाबू को, जो अभी आप एसएससी वर्ग में हो, जहाँ भी हो, तो अपने क्लर्क को बात करोगे, ठीक है। क्लर्क आपका अपने हायर अथॉरिटी जो है एसएससी के ऊपर एडीएन, ठीक है, एडी या CWM में या वर्कशॉप में AD ACA होता है, तो उनको भेजेगा। वहाँ से आपके एनओसी के बेस पर वो जो बनता है टेक्निकल रेजिग्नेशन बनेगा, डीपीओ के पास जाएगा, डीपीओ आपको वापस करेगा, तो वहाँ से आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन बनेगा, वापस आपके कार्यरत ऑफिस में आएगा। आपका क्लर्क आपको बोलेगा कि आपका रेजिग्नेशन बन गया है, उसको आप रिलीव कर देंगे, तो आप वहाँ से छूट सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप रेलवे में ही किसी जोन में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ आपको एचआरएमएस पुरानी बंद करवानी पड़ती है, आईपास पुराना बंद करवाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नई जब आप जॉब में जा रहे हो, नई जोन में, नए डिवीज़न में, या फिर आप दूसरी ही जॉब ले रहे हो ओपन वैकेंसी से, तो आपको एचआरएमएस नई बनती है, ठीक है। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब है कि आपकी पुरानी जो छुट्टियां हैं, पुराना कोई सर्विस रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो उसमें जुड़ जाता है, उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। अब एचआरएमएस बंद कैसे होती है? आपकी एचआरएमएस जब बंद हो जाएगी तो आप ओपन करके देखोगे, टेक्निकल रिजाइन हो जाने के बाद जब देखोगे एचआरएमएस खोल के, तो आपका वहाँ जो भी दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय मास्टर लीव, मैनेजमेंट पास, ठीक है, तो ये सब नहीं दिखाना बंद कर देगा। आपको लीव देना बंद हो जाएगा, आपको पास PTO लेना जारी होना बंद हो जाएगा। अगर ये ओपन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी एचआरएमएस अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा ही एक रेस ऐप होता है अपना, एम्प्लॉय रेस वाला, जिसमें रेलवे एम्प्लॉय का, तो आप जानते होंगे रेलवे एम्प्लॉय वाले,
उसमें अपन को सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें आई पास अकाउंट होता है, उसमें अपन लोगों का पैन कार्ड जुड़ा होता है। अगर किसी भी सेंट्रल जॉब में जाओगे आप, तो आपका पैन कार्ड जब डाला जाएगा तो वो बताएगा कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो। अब इसको हटवाएं कैसे? ठीक है, आप अपने बाबू से बात करेंगे तो आपके बाबू अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हमका एक पोर्टल होता है AIMS, अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर नाम से, क्योंकि पूरा काम अपना एम्प्लॉय का इसी से होता है, डाटा वगैरह, क्वालिफिकेशन, फैमिली जो भी है। तो कैरियर ऑप्शन में आप जाओगे और वहाँ आपको इसका आपका स्टेटस चेंज करेंगे। वहाँ आपका अकाउंट नंबर, PF नंबर वगैरह डाल के उसमें आपको आपका जो स्टेटस है अभी क्या है, टेक्निकल रेजिग्नेशन है या सिंपल रेजिग्नेशन है या फिर वर्किंग में हो, जो भी हो, तो वहाँ आपका डाटा फिल करने के बाद आपके हायर अथॉरिटी APO को भेजा जाएगा या पेबिल में भेजा जाएगा। वहाँ से वो अप्रूव करके APO के पास जाएगा, APO उसको अप्रूव करेगा तो आपका जो स्टेटस है रेस के अंदर वो आपको दिखा देगा टेक्निकल रेजिग्नेशन TR। जो ये सर्विस स्टेटस चेंज है ये आपके अपडेट होता है रात को 12 बजे। अपडेट होने के बाद आपको रेस में दिखा दिया जाएगा। जैसे मेरा डिज़ाइन है जो 9/9 का है और अपडेट जो हुआ है वो 17/9 को हुआ है। ठीक है, SR का मतलब होता है सर्विस रेगुलर चल रही है और TR दिखा रहा है तो TR का मतलब टेक्निकल रिजाइन हो चुका है। और ये अगर नहीं कराया आपने आउट एग्जिट तो आपका नया जोन में नया HRMS नई पास वीडियो कुछ नहीं बनेगा, आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप रिजाइन करो तो ये HRMS एग्जिट एंड आई पास एग्जिट जरूर करवा के आना, क्योंकि बाद में फिर विजिट करना पड़ेगा, इससे परेशान हो जाओगे आप। नॉर्मली रिजाइन बनने में 7 दिन लगते हैं, मेरा भी 5 दिन में बन गया था, क्योंकि मेरा ऑफिस डिवीज़न के पास में था। और आप दूर होंगे तो भी 15 दिन में आपका रिजाइन बन जाएगा। अगर कोई कमेंट है, आपकी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।